तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। भाई हमारी जो गाय है वो बढ़िया तरीके से घुल मिल गई है। अब ये देखो यहाँ पे अपनी गाय जो है ये आराम फर्म आ रही है। ये देखो ये अपनी धेनु है, इसको भी खिला पिला दिया, ये भी आराम से रेस्ट कर रही है। और ये अपनी नंदनी गाय, ये देखो ये भी आराम से बैठी है, जुगाली कर रही है। ये भी अच्छी तरीके से हमारे से घुल मिल चुकी है। भाई हमारे जो व्यूअर है उनके कमेंट आए थे कि भैया आपकी जो फर्स्ट टाइमर गाय धेनु है उसको आपने हीट में कैसे लेकर आए। हम आपको पूरी कहानी बताते हैं, इसको हम कैसे हीट में लेकर आए, कैसे हमने इसको क्या क्या किया। तो भैया सबसे पहले अगर आपकी कोई गाय है उसको अगर आप हीट पे लेकर आना चाहते हैं तो भैया देसी गाय के अंदर आप ये दिमाग में रख लीजिए कि 2 साल के लगभग ही आपकी गाय हीट पर आएगी। उससे पहले अगर आपकी गाय का वजन अच्छा हो चुका है और उसको अच्छा खिला पिला रहे हैं तो ही आ सकती है, बाकी नहीं आ सकती। अगर आपकी गाय 2 साल की हो चुकी है तो आपको ये बात कंफर्म करनी पड़ेगी कि भैया अगर आप अपनी गाय को दाना मिश्रण दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। भाई बिना दाना मिश्रण के, बिना अनाज के इसको ताकत नहीं आएगी, और जब तक इसके शरीर में ताकत नहीं आएगी यह हीट पर प्रॉपर रूप से नहीं आ पाएगी। और इसके अंदर दूसरी बात आती है कि आप इसको एक बढ़िया क्वालिटी का मिनरल मिक्सर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। भाई ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अंदर जो तीसरी चीज आएगी वो आएगी डीवॉर्मिंग। भाई इन तीनों ही चीजों का उपयोग करके आप अपनी जो फर्स्ट टाइमर कटरी है या फर्स्ट टाइमर बछड़ी है उसको आप बढ़िया तरीके से हीट पर लेकर आ सकते हैं। भाई ये सब काम करने के बाद भी अगर आपकी गाय हीट पर नहीं आ रही है तो एक और काम बाकी बच जाता है, वो करने से आपकी गाय जरूर खुलकर हीट पा जाएगी। भाई वो काम मैंने अपनी धेनु के अंदर भी किया है, वो है भैया इसके बच्चेदानी की मसाज कराना। भाई ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, डॉक्टर लोग तो जानते हैं, आप नहीं जानते हो तो एक बात है। भाई मसाज के अंदर क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो आकर इसके बच्चेदानी के अंदर हाथ डालते हैं और इसके दोनों हॉर्न जो होते हैं उनको चेक करते हैं, और हल्का हल्का हाथ लगाने से ही इसके अंदर जो इसकी जो हीट है जो रुकी हुई होती है वो खुलकर बाहर आ जाती है। इसी को जो डॉक्टर लोग होते हैं वो कॉमन वर्ड में बच्चेदानी की मसाज कह देते हैं। भाई ये काम भी आप जरूर करवाइए। ये काम मैंने अपनी धेनु के अंदर भी करवाया, ये करवाने से ही ये खुलकर हीट में आने लगी और हमने इसका आगे जो प्रोसेस है वो किया। अभी तो भैया बहुत से व्यूअर पूछ रहे थे कि भाई आपकी गाय प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो भैया अभी ये प्रेग्नेंट नहीं है, इसको हम गैबिन करवाएंगे। इसके जो इन्फेक्शन हो गया था उसको हमने 2 बार इसके आयु करवाकर पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इस बार जो आने वाली जो इसकी डेट आएगी उसके अंदर जरूर हम एक बढ़िया सीमन लेकर इसको गैबिन करवा देंगे। और आने वाले समय में अगर हमारी जो ये नंदिनी गाय है इसको भी हम बढ़िया जो क्वालिटी का सीमन लगवाकर इन दोनों को ही हम गैबिन करवा देंगे। दोस्तों एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भाई जो बारिश का मौसम आ रहा है तो इसके अंदर जो अपने गलघोटू बीमारी होती है, जो लंगड़ा बुखार होता है, ये जो खुरपका रोग होता है, इनकी रोकथाम के लिए आपको जरूर सजग रहना चाहिए। भाई इसका समय यही है। आपके अगर फार्म पे गाय है तो अगर एक गाय को भी हो गया तो आगे से आगे सारी गाय को फैलने का खतरा बना रहता है। तो इसका जो सही समय है वो यही होता है, क्योंकि जो वैक्सीन होती है उसको पूरा 20 दिन का समय लगता है गाय के पूरी बॉडी में फैलने के लिए। इसलिए कम से कम बारिश चालू होने के 20 दिन पहले आप ये वैक्सीन जरूर लगा दीजिए। ये जो वैक्सीन है ये आपको अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। रक्षा ट्रायोवेक के नाम से एक सरकार के द्वारा चलाई गई वैक्सीन भी है, उसको आप लगा करके अपनी गायों की रक्षा कर सकते हैं। भाई ये जो ट्रायोवेक वैक्सीन है ये हमने अपनी धेनु के अंदर भी लगा दी थी, जिससे इसके खुरपका रोग की समस्या है वो अब इसके अंदर नहीं हो पाएगी। अब हमारी जो ये नंदिनी गाय है इसके लिए भी हमने डॉक्टर साहब को बोल दिया है, जो एक अच्छा मौसम और अच्छी इसकी हेल्थ देख करके सही समय आने पर इसको भी लगा दी जाएगी। 2-4 दिनों के अंदर हमारे डॉक्टर साहब आके इसको भी ये वैक्सीन लगा देंगे, ताकि हमारे दोनों गायों के अंदर ये भयंकर बीमारी बिल्कुल नहीं हो सके। तो एक और चीज जो है, अगर आपके पास गाय है तो भैया आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी कि अगर आप गायों को बांध कर रखते हैं और एक आप इस तरीके से खुला घूमने के लिए छोड़ देते हैं, भाई इसके अंदर दोनों जो कंडीशन है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। खुले रूप से घूमने वाली गायों के अंदर उसकी हेल्थ अच्छी होती है, उनके माइंड के लेवल अच्छा होता है, उनका दूध का प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। तो आप एक ये चीज करके देखिएगा, क्योंकि भैया मैंने तो ये चीज आजमाई है और मुझे जो है दोनों ही चीजों में जो खुला घुमाते हैं उसके अंदर काफी ज्यादा फर्क मिला है। तो थोड़ी जगह आपको गायों के लिए देनी पड़ेगी और आपका इसका फायदा गाय आपको वापस दे देगी। तो ये काम करके भी आपको जरूर देखना चाहिए। अब हम मिला देते हैं आपको हमारी राधिका से। आप इसकी जो हेल्थ और हाइट है ये आप देखकर बताइए कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। ये देखिए भाई बहुत ही बदमाश है ये, सबसे ज्यादा बदमाश जो है वो यही है अपनी गाय, और बहुत ही ज्यादा चंचल और चुलबुली है ये अपनी। मेरे हिसाब से इसकी जो है ये खाना पीना अच्छा करा रहे हैं हम इसको, और इसका जो ये अब लगभग 2 महीने की हो जाएगी और इसका हमने इसका दाना पानी जो वो भी चालू कर दिया। तो दाना मिश्रण के अंदर हम जो इनको देते हैं वो थोड़ा थोड़ा निकाल कर इसको भी दे देते हैं। हरा चारा हमने चालू नहीं किया है,
हरा चारा चालू करने के लिए हम 2-5 दिन और वेट करेंगे, ताकि ये कंफर्म रूप से पूरी 2 महीने की हो जाए, ताकि इसका पेट का जो है ये रूमन का विकास होता है वो पूरी तरीके से हो सके। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखें, 2 महीने से पहले किसी भी गाय के या भैंस के बच्चे को अब हरा चारा नहीं दे। एक और जो चीज होती है अपने डीवॉर्मिंग की, वो भी हमने इसकी करा दी। इसके अंदर सबसे पहले हमने एल्बोमार से डीवॉर्मिंग कराई, इसको हमने 20 ml दी है। अब इसकी जो हम 20-30 दिन बाद में एक बार और पेनाकोर से और एक बार एल्बोमार से करा देंगे, जब तक ये बड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद हर 2-2 ढाई महीने से इसका रेगुलर डीवॉर्मिंग चालू हो जाएगी। ये देखो, ये आप देखिए कितनी ज्यादा मस्ती करती है, बहुत ज्यादा। इसके मतलब इसको खुला छोड़ देंगे ना अपन, तो इतनी भगेगी, थकती नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है। भाई गाय का अगर दूध हम इसको पूरा 2 दिन का पिलाएंगे तो एनर्जी तो आनी ही भैया। आप भी अगर गाय का दूध पियेंगे तो एनर्जी तो आप में भी आ जाएगी। तो ये भैया ये तो बने ही गाय का दूध पीने के लिए है। एक चीज भैया आपने और नोटिस करी होगी, अगर गाय का बच्चा होगा वो गाय का दूध पिएगा तो इसमें एनर्जी आ जाएगी, वो दौड़ लगाएगा। और अगर भैंस का बच्चा अपनी भैंस का दूध पीता है तो जैसे ही दूध पिएगा वो एकदम सुस्त हो जाएगा और आके बैठ जाएगा। भाई यही फर्क है गाय के दूध में और भैंस के दूध में। भाई मैंने तो अपनी आंखों से देखा है ये चीज, आपने देखी हो तो आप भी कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों हमारी तो ये मस्ती चलती ही रहती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।